दोस्तों नमस्कार। जनपद सहारनपुर के रामपुर मनिहारन ब्लॉक के गांव नंदपुर की एक खूबसूरत गौशाला आज हम आपको दिखा रहे हैं जो काफी प्रसिद्ध है। हमने काफी ग्राउंड रिपोर्ट की है गौशाला के ऊपर, लेकर सरकार के जनप्रतिनिधियों से सवाल भी किए हैं, मगर यहाँ का माहौल बहुत ही स्वच्छ और बहुत सुंदर सेहतमंद। यहाँ गौशाला में गाय बंधी हुई है और इनको चारा भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। बहुत सारे देखिए आज यहाँ हवन पूजा हुई है सुबह सवेरे, और जिले के अफसर भी यहाँ आ रहे हैं, वो जल्दी पहुंच जाएंगे। सोचे इतने कुछ लोगों से बातचीत कर लें कि यहाँ का माहौल कैसा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर नंदपुर रामपुर जिस गौशाला में हम मौजूद हैं, हमारी टीम ने बहुत अच्छी यहाँ की रिपोर्ट की है, तो कितनी गायें हैं सर इस गौशाला में? यहाँ 110 के लगभग गायें नर और मादा दोनों हैं, और उनकी देखरेख के लिए 3 केयर टेकर हैं जो यहाँ पर बहुत अच्छा काम साफ सफाई का और बहुत काम कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स अधिकारी हैं उनकी देखरेख में, उनके दिशा निर्देश में हम काम करते हैं। यहाँ की जनता जो रामपुर ब्लॉक है, इसके जो सम्मानित लोग हैं गांव से गांव दर गांव, हम सभी से मिलते हैं और सब में एक भावना है गाय पूजा की और गाय पालने की, और यहाँ पर दान देने में ये क्षेत्र सबसे आगे है। सभी जनता के, सभी लोगों के सम्मानित व्यक्तियों के, और जो हमारा स्टाफ है पशुपालन विभाग खासकर इसमें आगे बढ़कर काम कर रहा है, उनके सहयोग से ही ये जो यहाँ पर सफल कार्य हुआ है। इसमें फोगर हो, पंखे हो, शावर हो, टंकी फिटिंग हो, यहाँ जनरेटर भी जो है वो दान का है। यहाँ सब कुछ दान से चल रहा है, अधिक से अधिक दान लोग दे रहे हैं, जिसमें पशुपालन आगे बढ़कर भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ इतनी सुविधा, इतना दान और पुण्य का काम हो रहा है कि सरकार की टेंशन कम हो रही है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते। सरकार भी अपनी जगह ठीक है, वो भी जो उसके प्रयास हैं वो कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर भेज भी रही है। और देखो, कुछ हमारा भी फर्ज बनता है, विभाग में पंचायत राज हो, पशुपालन हो, और जितने भी अधिकारी, जितने भी विभाग इससे जुड़े हुए हैं, सभी प्रयास में लगे हुए हैं कि सभी गौशालाओं को डिजिटल और ऐसे ही अच्छी बना दिया जाए। नहीं, यहाँ तो काफी फैसिलिटी है। ठंडे पानी का फुहारा है जो गाय के ऊपर आ रही है, बिल्कुल ऐसी जैसा माहौल हो रहा है जंगल में भी। देखो, शुरुआत तो कहीं से होती है। जब एक जगह से शुरुआत होती है, कोई तो करने वाला होता है, आगे बढ़कर जब कोई करता है तो उसे देखते देखते और सभी लोग लगकर सभी गौशालाओं को ऐसे ही करते हैं। रामपुर ब्लॉक में कितनी गौशाला है सर? 2 गौशालाएं हैं, एक नवादा भजलू, एक रामपुर में आनंदपुर गांव है इसके नाम से। लेकिन बहुत सारी गौशाला की भी हालात खराब है, चारा नहीं है, भूसा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। यहाँ वो आपने बताया है कि भाई इस ब्लॉक के लोग दानवीर हैं, ज्यादा पुण्य का काम करते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, सभी गौशालाओं में दान आया है। कुछ गौशालाओं में दे, जैसे नंदपुर गौशाला है, यहाँ 450 के लगभग 450 कुंटल भूसा लोगों ने खुद अपने आप यहाँ पर भिजवाया है, और जो भी हम कहते हैं क्षेत्र में उसकी सबकी पूर्ति यहाँ की जनता करती है। सर कैसे देखते हैं गौशाला को लेकर, क्या आपकी सरकार कुछ कर रही है इस टॉपिक पर? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्हें पूरे प्रदेश के अंदर जो माहौल हमारी गौ माताओं का 2017 से पहले एक जंगलों में घूमती थी, उनके 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने सर्वप्रथम किया कि प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर एक गौशाला होगी, उसे चलाने के लिए हम पशुपालन विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, पंचायती राज, हर विभाग का सहयोग लेकर के बड़ी ही अच्छी तरीके से चलाएंगे। उसी के निमित्त आज अपनी अनंतपुर की जो गौशाला है, आपने देखा जिस प्रकार से हमारे प्रधान जी जो इसके अध्यक्ष है शेर सिंह जी, सम्मानित इस क्षेत्र के प्रधान, सभी के सहयोग से, सम्मानित व्यक्तियों के सहयोग से जिस प्रकार से गौशाला चल रही है आपके सामने है। फुहारा है, चाहे सीवर हो, आपने देखा होगा आज तक किसी गौशाला में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जितनी अपनी अनंतपुर गौशाला में व्यवस्था है। तो सर आप तो विभागीय अधिकारी जुड़े हुए हैं, तो कैसे देखते हैं जनपद में बहुत सारी गौशाला में तो बड़ी दिक्कतें हैं? ऐसा नहीं है, जनपद की ऑलमोस्ट सभी गौशालाओं में अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। ये बात अलग है कि नंदपुर गौशाला रामपुर मनिहारन की नंबर 1 हाँ, मेरा कहने का मतलब उत्कृष्ट गौशालाओं में से एक गौशाला है। लोगों में जुनून है गौ सेवा के प्रति। इसके बारे में बताना चाहता हूँ रामपुर मनिहारन में, क्योंकि मेरे पास अन्य विकास खंडों का भी प्रभार रहा है और देख रहा हूँ, तो रामपुर विकास खंड के अंतर्गत जो हमारे पशुपालक हैं, क्षेत्रीय किसान हैं, उनमें दान देने की प्रवृत्ति बहुत ही अच्छी है और अत्यधिक दान ये पिछले 3 साल से लगातार हमारे इस वर्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय के अथक प्रयासों से इस बार भी आनंदपुर गौशाला में सबसे ज़्यादा दान आया, चाहे वो भूसा के रूप में हो, चाहे पंखों के रूप में हो, या किसी भी अन्य रूप में हो, चाहे वो चोकर हो, खल हो। सबसे ज़्यादा दान जो है हमारी नंदपुर गौशाला में हमारे क्षेत्रीय किसानों, पशुपालकों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आह्वान से आया। यही नहीं,
जिलाधिकारी महोदय के आह्वान से पूरे जनपद में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रत्येक ग्राम सभा में हमारे किसान भाइयों ने अपने पशुओं के साथ साथ गौशाला के लिए भी नेपियर घास का उत्पादन किया। और आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में नेपियर उत्पादन में हमारा जिला सहारनपुर बहुत आगे है और हमें बहुत उच्च गुणवत्ता का हरा चारा भी प्राप्त हो रहा है। सर आपसे बात करेंगे, जैसे गाय तो वो है जो आदमी घर में परवरिश करता है, देख रेख करता है दूध पीने के लिए, और एक गाय ये है, क्या उसके और इसके चारे में कुछ अंतर है? अंतर है। गांव से जो गांव में गाय बंधी हुई हैं और यहाँ में देख रेख में बहुत फर्क है। गांव में पानी पिलाया जाए एक बार, यहाँ पिलाया जाए 3 बार। जो हमारे यानी यहाँ सुविधा अच्छी मिल रही है? ज्यादा बढ़िया, अरे वाह, ज्यादा बढ़िया। हाँ जी सर, जैसे किसान आरोप लगाते हैं भाई गाय आजकल नुकसान कर रही है, हमारी फसलें खा रही है, फसलों को उजाड़ रही है, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की कार्यशैली और जो लोग दान दे रहे हैं, आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, कुछ युवाओं से भी बात करते हैं। हाँ भाई साहब, जैसे आप आए हैं गौशाला में, आपको यहाँ का डिसिप्लिन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है जी। ऐसा हमारे क्षेत्र की कोई सी भी गौशाला में ऐसा नहीं है जो डिसिप्लिन यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत अच्छा कर रखा है, सभी सुविधाएं से वो है ये संपूर्ण। अंकल जी यहाँ गौशाला में आकर देखे कितना मुस्कुरा रहे हैं कि साफ सफाई बहुत बढ़िया है। अंकल जी आपसे ही बात करूंगा मैं, मेरे से कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो कैसा माहौल देख रहे हैं यहाँ गौशाला का? मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हवन पूजा में आप शामिल हुए हैं, जिले के अफसर भी आ रहे हैं, तो किस तरह की फैसिलिटी सुविधा देख रहे हैं? यहाँ जो हमारे जनपद में जितनी गौशालाएं हैं, जब से हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी यहाँ आए हैं और हमारे शेर सिंह प्रधान जी के अथक प्रयास से मैं देख रहा हूँ कि रोज हर महीने कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। बहुत अच्छे विचार यहाँ की जनता ने, यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के लोगों ने रखे। गौशाला में बहुत सारी सुविधाएं वो मिल रही हैं जो घर पर नहीं मिलती है। जो घर पर रख रखाव के लिए गाय होती है वो भी अपनी सुविधाओं से बहुत सारी वंचित रहती हैं, जैसे ठंडे पानी का फव्वारा, कितने पंखे लग रहे हैं और बहुत अच्छा यहाँ काम हो रहा है। हाँ जी, आप कैसे देख रहे हैं यहाँ की सुविधा को लेकर? आपने जैसा यहाँ अभी सभी लोगों से तर्क वितर्क करके जो चीज़ें पूछी गई हैं, उनमें सभी का एक ही मत है, एक ही राय है कि गौशाला में जो सफाई व्यवस्था और पशुओं की रख रखाव की व्यवस्था, गर्मी से बचाव के लिए पंखों की व्यवस्था जो प्रशासन के द्वारा, गौशाला के प्रबंधक के द्वारा या डॉक्टर शेर सिंह जी ने जितना सहयोग इस गौशाला में आसपास के गांव देहात से जितने भी अपने द्वारा मांग कर पंखे और जो भी साफ़ सफाई की व्यवस्था जो कराई गई है वो बहुत ही उचित व्यवस्था है, जिससे ये देखने में पता लग रहा है कि हमारी सरकार द्वारा जो गौशाला का प्रबंध किया है, अस्थायी गौशाला ग्राम नंदपुर में बनवाई गई है, वो बहुत ही सुलभ गौशाला है। उसमें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से गौओं की सेवा करी जा रही है। गांव देहात के जो लोग यहाँ पे पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध कराते हैं। जैसा अभी गेहूं की कटाई के बाद सभी ग्राम प्रधानों द्वारा और प्रतिनिधि जितने भी गांव में जो समाज के लोग हैं उन्हें यहाँ पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध कराया है। आगे सरकार भी इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हुए जैसे पशुओं के लिए हरे चारे का भी प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारी गांव देहात में आसपास पशु गौशाला के आसपास जो खाली भूमि पड़ी हुई है उन पर सुपर नेपियर घास सरकार द्वारा लगवाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा, और जो है पशुओं की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल गौशाला में हो रही है। नंदपुर जनपद सहारनपुर के गांव में ये लंबी चौड़ी जमीन में गांव की सेवा हो रही है और लोगों के अंदर काफी जुनून है गाय सेवा को लेकर। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बाबा खुद गाय को चारा डालते हैं और अपने आवास पर गाय को रखते हैं। इस वीडियो पर फटाफट कमेंट करिए। नमस्कार।